कभी हार करके नहीं बैठना चाहिए। हमारा वेद कहता है चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप चलते रहो पर अंधे बन करके नहीं। अंधे बन करके जो चलते हैं उनके लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, क्या कहा है कि चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस, और बीचई में डेरा पड़ा कहो कौन को दोष। चले तो हम बहुत सवेरे थे और संध्या तक, सवेरे थे और संध्या तक चले, लेकिन शाम को पूछी कि भैया रे हरिद्वार कितनी दूर है यहाँ से? बोले 9 कोस। तो कह रहे सवेरे चले तब 9 कोस बताए रहे लोग। कह हरिद्वार कितनी दूर है? 9 कोस। तो हम दिन भर चले सो? कि तुम दिन भर चले पागल बने हैं, कहीं नहीं चले तुम। चले तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं पर नहीं। किसी विद्वान ने कहा है, ओ जाने वाले किधर जा रहे हो, जिधर जा रहे हो उधर पथ नहीं है, लौट करके आओ घूम करके देखो, जिधर जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है। जिधर तुम जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है। जाए किधर रहे हैं? हम संसार की तरफ जा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई चलते चलते? 60 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गए, लेकिन खड़े वहीं हैं। कहाँ? जहाँ जन्म हुआ था, जिस अवस्था में जन्म हुआ था, और उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। वही विषय, वही विकार, वही गाली, वही बेईमानी, वही झूठ, वही छल कपट, वही द्वंद्व, वही लड़ाई, वही झगड़ा, सब का सब ज्यों का त्यों ही बना है। और चले खूब मंदिरों में गए, सारे तीर्थों में घूमे आए, सब जाने कितनी बार गंगा जी नहाए आए, जाने कितनी बार कांवर ले आए, पर खड़े बाके भाई हैं। तब कबीर कहते हैं कि नग्र रहा 9 कोस। ये 9 कोस का हमारा शरीर है, ये 9 कोस है हमारे शरीर में। पहला अन्न में कोस है, दूसरा मनो में कोस है, तीसरा प्राण में कोस है। इस तरीक़ा से वक्त आएगा तो अब की हम बताएंगे। फिर ये शरीर में हमारे में 9 कोस हैं, तो हम तो पहले ही कोस पर अटके हुए हैं। अन्न में कोस है और हम अन्नमय कोष पर ही अटके हुए हैं, सिर्फ भोजन पानी में ही अटके हुए हैं। भोजन पानी से आगे कभी और विचारा ही नहीं। भोजन शाम को तैयारी करो, शाम की पचाए पूछी के सवेरे फिर तैयार रह जाओ, लाऊ का चल लो है, का बन लो है, सवेरे खाए पी के और फिर खाए को उतार के संध्या को फिर तैयार रह जाओ। का जय में समय बीतोगा नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं आपने एक कोस भी पार नहीं कर पाया। तुम जब चलते चलते जन्म हुआ था तब से चल रहे। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है और पशु के बच्चे का जन्म होता है तो दोनों की एक अवस्था होती है। पशु का बच्चा और मनुष्य का बच्चा, दोनों की आ जाओ तय। पशु का बच्चा और मनुष्य का बच्चा बराबर जन्म हुआ था तब एक से थे, लेकिन पशु के बच्चा ने केवल शरीर का विकास किया और मनुष्य के बच्चा ने शरीर के साथ साथ अपने बौद्धिक विचारों को भी बढ़ाया। पशु का बच्चा पशु स्थिति में पैदा हुआ और पशु स्थिति में ही मर गया, और मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ तो कोई कलेक्टर होकर के, कोई जज बन करके, कोई नेता मिनिस्टर बन करके, कोई बड़ा व्यापारी बन करके, कोई संत बन करके, लेकिन कोई जिस अवस्था में जन्मे और वो उसी अवस्था में ही चले गए। एक कोई महात्मा कह रहे कि एक डुकरिया 55 की और वो बचपन में ही मर गई। क्या को भाव समझ रहे हो? एक डुकरिया 55 की और बचपन में ही मर गई।
तो 55 की फिर 55 में कैसे मर गई? अरे शरीर की उम्र तो है गई 55 की, पर बाकी बुद्धि रही 55 की। भाई बुद्धि कैसी रही? बुद्धि भाई 55 की रही। तैसी 55 साल पहले थी, तैसी ज्यों की त्यों ही आज है। तो शरीर की उम्र तो 55 की हो गई, लेकिन बुद्धि 55 की रही। इसलिए मैंने निवेदन किया, आप अपने विवेक को जागृत करिए और आप चलते रहिए। जो चलते रहते हैं विवेक के साथ, वो मंजिल को पा जाते हैं। शरीर एक संघर्ष की बुनियाद है। आप अगर संघर्षों से हार करके बैठ जाओ, और एक बात बताएं, कोई कभी कभी गिर भी पड़ते हैं, तो गिरना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई चलेगा तो वो गिर भी सकता है। गिरते हैं वही शेषवार मैदाने जंग में, और वो तलब क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चलते हैं। जो कभी चला ही नहीं तो फिर वो गिरेगा क्या? हाँ, अगर कोई गिर करके और फिर पड़ा रह जाए वहाँ का वहीं पर, तो फिर बड़ी बात है। ए भैया, तो अब जो गिर पड़ो, अब खड़े होने की उम्मीद नहीं है उसमें, तो फिर वो तो रह गए हो। इसलिए जब तक सांस में सांस है, तब तक आप चलते रहिए, अपने विवेक के साथ चलते रहिए। गलत आदतों का जरूर त्याग कर दीजिए। बिल्कुल अपनी बाड़ी में ही अमृत है, अपनी बाड़ी में ही जहर है। और वैसे देखा जाए, अमृत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमृत है तो हमारी आत्मा है। आत्मा कोई अमृत का है, और उस आत्मा से अगर तुम्हारा जुड़ाव है तो तुम्हारी वाणी भी अमृत निकलेगी। वाणी से व्यक्ति बहुत कुछ जोड़ सकता है और बहुत कुछ तोड़ सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हर मनुष्य के पास में ये 3 शक्ति हैं, अंतर, ज्योति, शब्द, एक नारी। ये पहली रमेनी में आया है। एक ज्योति और एक शब्द और एक नारी। ये 3 शक्तियों का पुंज ये मानव है। ज्योति कहिए ज्ञान को। ज्ञान हालांकि में पशुओं के पास में भी है, पर पशुओं से कोई कहे कि भैया तू को डिग्री कर ले, कि तुम सत्संग में आ जाऊँ, तो ये पशु ने की तो जो हत्या सो ये भी की तो वही डिग्री है। वे अपनी जाति समाज में और वे अपनी भाषा में वे बोलते हैं, शब्द है उनके पास में, पर वे अपनी जाति समाज में और वो अपनी भाषा बोलते हैं। और एक बोलेगा तो वे सब बोले पड़ेंगे। आपने देखा है कभी गोदुआ बोल लो एक हो तो एक उकारी देगा, फिर 2 देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 50 कितौते बोलेंगे, फिर 20 कितौते चिल्लाएंगे, फिर अहंकार मची जाएगी। तो वे एक ही जाति के हैं, और वे समझ रहे हैं कि जी काय की कह रहा है। शायद जो पूछता है ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, तो वे कहते हैं हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया। तो वे बोले वाले के निश्चय हो जाएंगे। सारस कहीं एक बोले तो फिर 2 तीसरो चौथो, फिर उनकी अब तो है नहीं, बहुत कम रह गए। और नहीं 30-40 वर्ष पहले जोड़ा के जोड़ा बहुत और टर्रा मैंने बोलती, और फिर जेऊ अनुमान लगा लेते कि जिनके पास को आएगा होता थे ये बोल रहे हैं। अब को आएगा हो कि ना हो कि वे अपनी किसी भाषा में कुछ कह रहे हैं दूसरे इनते, अपना परिचय दे रहे, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं, हेलो कहाँ है तुम ऐसे वे अपनी बात करते हैं। मोर एक बोले कहीं से तो समझ लो कि फिर लेन लग जाएगी बिन की। तो वो अपनी अपनी भाषा के सबन के पास में शब्द हैं, और सब अपनी अपनी भाषा में। कुत्ता एक भूंका तो 10 भैंते भूकेंगे, 10 भैंते भूकेंगे, तो अपनी अपनी भाषा में। लेकिन उनसे कोई ये कहेगा तुम कभी पढ़ ले हो, लिख ले हो, अच्छे बोलोगे, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, सो बिना कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी भाषा विचारों से। वो तो मनुष्य में वो शक्ति है कि वो अपनी भाषा को एक क्रमबद्ध बना करके और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है।
कोई शास्त्री बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, और कहीं कहीं 50-50 भाषाओं का ज्ञान है मनुष्यों को। तो ये शब्द शक्ति है हमारे पास में, वो अन्य और किसी जीव जंतु के पास में नहीं है। और ज्ञान जानवरों के पास में है, लेकिन उनके पास में उतना ही ज्ञान है, कितना? खाने पीने, सोने, बच्चा पैदा करने लायक। और इतना ही अगर हमारे अंदर में ज्ञान रहा तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। हमारे अंदर में जो ज्ञान है, तो आप पंडित बन सकते हो, साधु बन सकते हो, आप डकैत बन सकते हो, आप जल्लाद बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। आपके अंदर में सामर्थ्य है और जानकारी है। तो अपने ज्ञान को ऊपर के, अगर आपका ज्ञान भीतर से जागृत होता है तो आप ऊपर की ओर उठने लगेंगे। आप संसार की एक एक चीज को जानोगे, और जानते हुए भी और रहते हुए भी, और उन चीज़ों से ऐसा कर लेंगे कि ये चीज़ मैं नहीं हूँ, ये चीज़ मेरी है लेकिन मैं ये नहीं हूँ। जब ज्ञान है तो तुम्हारी कोई किसी चीज़ में कोई अटकन नहीं रहेगी। तो ज्योति शब्द और नारी, नारी एक इच्छा है, एक कल्पना है, हमारे अंदर में एक शक्ति है। तो उस शक्ति को मारना मत है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति संकल्प के आधार से ही व्यक्ति जब खड़ा होता है तो बड़े बड़े तूफानों को रोक देता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, संकल्प में वो शक्ति है। हम कल देख रहे थे मोबाइल में कि एक किसी व्यक्ति की वो बीच में पहाड़ था और पत्नी बीमार हो गई, तो वो 20-30 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ तक ले जाने के लिए। 30 किलोमीटर की दूरी थी और 300 मीटर का वो पहाड़ था। तो पत्नी तो ख़त्म हो गई उसकी, लेकिन वो फिर पत्नी क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि वो जल्दी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया ले जा करके। वो दूरी थी ज़्यादा 20-30 किलोमीटर की। तो फिर वो टाँकी हथौड़ा और घन ले करके वह पहाड़ पे चिपटाओ। हाँ, तो वहाँ फोड़ फोड़ करके और 300 मीटर फोड़ करके पहाड़, और वहाँ रोड निकाल दी। वहाँ में 20 फुट की रोड निकाल दी कि मेरी पत्नी तो इस कारण मर गई, लेकिन अब कोई और तो नहीं मरेंगी। वो जल्दी से जल्दी वहाँ जा कर के वो पहुँच जाएंगे। तो क्या इंसान कहते हैं नहीं कि ऐसे करके जो चबा लेते हैं लोहे के चना, और काम कोई कठिन नहीं जिनके दिल में ये ठना। क्या कर नहीं सकता भला, क्या नहीं कर सकता है? अगर चाहे तो इंसान तूफानों के मुख को मोड़ सकता है, और चाहे तो गगन के तारों को तोड़ करके ला सकता है। ये संकल्प शक्ति है। तो आप सबके अंदर में है, ये नहीं कि मेरे ही अंदर में है। आप अपनी संकल्प शक्ति के आधार से आप खड़े हो जाओ तो आप अपनी बीमारी को भी जीत सकते हो, और आप हर मुसीबत को भी जीत सकते हो, हर एक चीज़ को आप पराजित कर सकते हो। लेकिन हो जाए एक दृढ़ता, एक संकल्प हो जाए, और ये जज्बात हो चलने का, तो फिर काम कोई कठिन नहीं होता है।